दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास के एक मॉडल पेपर जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप 1 से लेकर 30 तक अगर सही जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो है 80% तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगला विषय कौन सा होना चाहिए, कौन सा विषय का वीडियो होना चाहिए। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 और ये है मॉडल सेट 1 है। हिस्ट्री यहाँ पर देख पाएंगे आपको समय जो दिया जाएगा आपको दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का, और आपको कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 60 ऑब्जेक्टिव। 60 में 60 का जवाब नहीं देना है, आपको 50 का ही देना है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अगर 50 में 50 लाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू कर देते हैं। और आप जो है निर्देश दोस्तों आप देख लीजिएगा, निर्देश को आप जो है 10th क्लास में भी समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन का मैं जवाब जो है आप लोग को नहीं दूंगा, तो आप लोग खुद से बताइएगा। तो क्वेश्चन में बोल देता हूँ क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा राइट आंसर, जो राइट आंसर होगा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा नंबर की ओर बढ़ेंगे और दूसरा नंबर से ही मैं आप सभी को जवाब सुनाऊंगा। तो यहाँ पर कौन सा है दूसरा नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अब यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुकी है, क्या करें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन को देखकर पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था और सेकंड नंबर पे मोहनजोदड़ो को। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ चुकी है तीसरा नंबर प्रश्न। अगर इसका भी अगर आप लोग जवाब दे देते हैं सही से तो दोस्तों आप लोग की अच्छी तैयारी हो चुकी है हिस्ट्री में, और आप लोग जो है सक्षम है एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर आप लोग नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तो आप लोग अभी सक्षम नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा है था। तो यहाँ पर क्या है, अशोक, कुणाल या फिर संपत्ति या फिर विरहद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, यानी डी नंबर राइट आंसर 3 नंबर का, यानी विरहद राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विरहद। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश का टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्य वंश का टकसाल प्रधान कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कोष अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष या फिर पानी अध्यक्ष या फिर लबना अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी पानी अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ओके, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो 5 नंबर का हम लोग ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर आप लोग जानते हैं तो फिर साथ साथ बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर यानी बौद्ध धर्म। क्या है, अशोक का जो है बौद्ध धर्म जो है व्यक्तिगत धर्म था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, वो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे स्तूप बनवाए, बहुत सारे जो है वर्क किए, जो बौद्ध धर्म जो है फैलाए बहुत जगह पर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अशोक को अशोका द ग्रेट कहा गया है। अब यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, जीवक ने वैद की शिक्षा कहाँ से पाई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तक्षशिला या फिर राजगृह या वैशाली या फिर पाटलिपुत्रा। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का ए नंबर यानी तक्षशिला से जो है वो ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुकी है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, या प्रयाग में, एरन में या फिर
मोहरोली में या मथुरा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, 7 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी एरन में मिला था। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगे कि हेल्पफुल चैनल है तब, अगर नहीं तो फिर आप नहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितना प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो चुका है, अर्थशास्त्र में प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना है, 2 है, 4 है, 10 है, 8 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर यानी 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा। तो दोस्तों महाभारत किसने लिखा, ये प्रश्न आप काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का डी नंबर यानी वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भीम की पत्नी थी, तो भीम की पत्नी का नाम क्या था, तो द्रौपदी या फिर गंधारी, हिडिंबा या फिर अम्बा। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, तो 10 नंबर का राइट आंसर जो है ए नंबर यानी द्रौपदी नाम था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है कि दुर्योधन की माँ थी, दुर्योधन की माँ गंधारी थी, कुंती या फिर माद्री या फिर सत्यवती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी गंधारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर को देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी बैल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न ये क्या है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, 2000 यानी 18, 19, 20 और 21 में भी पूछ सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी डी नंबर कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद किसके काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। तो अगला नंबर यहाँ पर आ चुकी है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ऋग्वेद आर्यों की युद्ध देवता थे, ऋग्वेद आर्यों की युद्ध देवता थी। ये भी आपके लिए काफ़ी वीवीआई हो जाता है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, इंद्र थे। ठीक है, ऋग्वेद आर्यों की देवता तो कौन थे, तो इंद्र थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है तो कितनी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 10 राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं और आंसर हम लोग जो भी देख लेंगे। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के काल में शुरू की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 नंबर का बी नंबर यानी अकबर के काल में शुरू की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, यानी 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि अबुल फजल किरत आयन अकबरी किस शासक का वर्णन है, यानी किस शासक का वर्णन मिलता है। ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 नंबर का राइट आंसर बी नंबर अकबर का जो है शासक यानी शासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि जजिया समाप्त किसने किया, किस शासक ने किया, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया। तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बाबर, हुमायूं, अकबर, यहाँ पर जहांगीर। तो राइट आंसर सी नंबर यानी अकबर ने किया है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही हर हाल में, और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यानी घर था, मंदिर था, या मस्जिद था, या मकबरा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 19 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी मस्जिद था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता है। दोस्तों जजिया किससे लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारियों से, या फिर बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या फिर जिम्मियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी जिम्मियों से लिया जाता है। दोस्तों अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और
पूरी तरीके से यही सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं 100% जो है गारंटी लिख कर देता हूँ। अगर इस मॉडल सेट को आप देख लेते हैं तो 5 क्वेश्चन 100% आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसके शिष्य थे? 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामानुज के, नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के। तो राइट आंसर की बात करें तो 21 नंबर का ए नंबर रामानुज के शिष्य थे, ठीक है, कबीर। अब अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है, थोड़ा सा देख लेते हैं और आंसर को हम लोग नीचे में देखेंगे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक, तो यहाँ पर हम लोग आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन या फिर बाबा फरीद या फिर नसरुद्दीन दिल्ली चिरागे दिल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है और क्या कह रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो दोस्तों बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक या कबीर या फिर बाबा फरीद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या है? 23 नंबर का ए नंबर, यानी चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं 24 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों? इब्न बतूता भारत के किस शताब्दी में भारत आया, यात्रा जो किया था? यहाँ पर VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको इज़ेट पूछ सकता है। तो दोस्तों 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर दिया है 11वीं, 12वीं, 13वीं या फिर 14वीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी 14वीं शताब्दी में भारत आया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न आ चुकी है। अब ये भी प्रश्न क्या कह रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी भारत आया? दोस्तों ये भी काफ़ी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। तो अब्दुल रज्जाक है, अलबरूनी है, बर्नियर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी 26 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या कह रहा है कि किस विदेशी यात्रा ने पुराणों का अध्ययन किया? किस विदेशी यात्रा ने पुराणों का अध्ययन किया? ऑप्शन में अलबरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता या फिर टावर्नियर। तो दोस्तों 26 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन किया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आ चुकी है 27 नंबर प्रश्न। क्या करें कि अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया, तो कहाँ किया था? सूरत में, हुगली में या फिर कलकत्ता में या फिर कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यानी ए नंबर, यानी सूरत में किया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 28 नंबर प्रश्न दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? डलहौजी ने विवाह को मान्यता कब दी? तो डलहौजी ने विवाह को मान्यता कब दी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1852, 1853, 1855। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी नंबर, यानी 1955 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है दोस्तों? दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ, तो कब हुआ था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 1875, 1880, 1885, 1890 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 नंबर का ए नंबर, यानी 1885 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि 30 नंबर, पटना में 1857 की क्रांति किसने किया? तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों? पीर अली, अमर सिंह, वाजिद अली या फिर कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी पीर अली राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का राइट आंसर, यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी जगदीशपुर के। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, यानी 1911, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर, यानी बी नंबर हो जाएगा, 1885। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पर? काला कानून कहा गया, किसे कहा गया? तो राइट आंसर ए नंबर, रॉलेट एक्ट को, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर, 1920। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 1906 राइट आंसर, बी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी यहाँ पर बिहार के चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार के चंपारण सत्याग्रह, यानी सी नंबर, 1917 में हुआ। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 1930, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, पूना
समझौता किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर ए नंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे। अगला नंबर क्या कह रहा है, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी सी नंबर 1947। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो नारा जो दिया था ये डी नंबर यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगला नंबर यहाँ 42 नंबर इस क्वेश्चन आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों अगर बोलेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर बोलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर सिराज गोपालाचारी। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होने हैं। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुकी है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो किसमें? इस संविधान में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी बी नंबर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेद व्यास। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों डी नंबर यानी कैटिले राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर बी नंबर हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या यानी 18। राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके दोस्त आपके फ्रेंड भी देखेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे को तैसा होता है। अगर आप जो है शेयर करेंगे वो भी देखेगा, उसको फ़ायदा होगा, तो उसके फ़ायदा से आपको भी फ़ायदा मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 49 नंबर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो किस देश का निवासी था, तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो बी नंबर यानी मोरक्को का था। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुकी है 51 नंबर प्रश्न, और 51 नंबर क्या है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 51 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा चुका है। ये तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर यानी गुरु नानक का हुआ था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये भी आप लोग को मैं पढ़ाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों यानी बैरम खां राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर यहाँ पर प्रश्न आ चुकी है 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आईने अकबरी किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी नंबर अबुल फजल ने लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 55 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो कहाँ बिताया था? यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर को जाना चाहिए, डी नंबर यानी दक्षिण भारत में बिताया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये प्रश्न क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आ चुके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो राइट आंसर यानी 1600 AD में, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है इस प्रश्न, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 58 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न क्या रखा है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी 59 नंबर का सी नंबर यानी गुजरात में स्थित था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो क्या है, पुणे पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन देखकर इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपको इसी तरह का मॉडल सेट चाहिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस विषय का, इस सब्जेक्ट का चाहिए। तो आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।